अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फ़याज़ अदरीस और आज हम जिस एपिसोड का रिव्यू करेंगे वो है हमराही की एपिसोड नंबर 20th, जो कि इसका लेटेस्ट एपिसोड है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे रिव्यू की जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमराही जो कि जियो और बीजे प्रोडक्शन की एक जॉइंट वेंचर है और बाबर जावेद जो हैं वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कम बैक फॉर बाबर जावेद। ही इज़ ब्रिलियंट डायरेक्टर और काफ़ी अरसे के बाद वो कोई ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दिया जाए। सेहान जो गाजी यूसुफ का बेटा है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। एलएफ का हार्ट जो है वो सेहान को ट्रांसप्लांट किया गया है और एलएफ जो उसकी बीवी है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है सेहान, और उसके बारे में उसको बताया गया है कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन असल में गाजी यूसुफ ने उसको अपने हाथों से मारा है। अब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर सेहान जो है वो घर वापस आ गया है और उसको ये पता चला है कि एलएफ जो है उसने खुदकुशी की है, जो कि वो किसी तरह से मान वो मतलब ही इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन नाउ। सेहान जो है, इतने में क्या होता है कि उसका जो दोस्त है, एलएफ का दोस्त औरंगज़ेब, वो भी लंदन से पाकिस्तान वापस आ गया है। वो सेहान से मिलता भी है और उसको मिलने के बाद क्योंकि वो औरंगज़ेब जो है वो एलएफ का बचपन का दोस्त था। एलएफ का बचपन का दोस्त था और वो उसको बताता है कि यार मुझे मुझे नहीं किसी भी तरह से बिलीव होता कि वो एलएफ जैसी लड़की जो है वो खुदकुशी करेगी, क्योंकि एलएफ ने तो खुद उसको कहा था, क्योंकि औरंगज़ेब जो है वो एक डॉक्टर भी है। तो एलएफ ने तो खुद उसको औरंगज़ेब को कहा था कि सेहान के लिए कोई के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कोई डोनर का इंतज़ाम करो, डोनर ढूंढो उसके लिए। और वो ढूंढ भी रहा था और जिसमें उसको सक्सेस भी मिल गई थी और डोनर जो है वो उनको मिल भी गया था। लेकिन उससे पहले ही गाजी यूसुफ ने एलएफ का अपने हाथों से खून कर दिया था। औरंगज़ेब जो है वो सेहान को मिलता है और उसे कहता है कि हमें हमें एलएफ का जो है पोस्टमार्टम की तरफ जाना चाहिए, हमें उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए ताकि हमें डेथ की जो है वो असल वजह का पता चले। जब ये बात गाजी यूसुफ को पता चलती है तो वो, क्योंकि वो भी एक अलग किस्म की तकलीफ में मुब्तला है, वो उसको उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर इसका पोस्टमार्टम किया गया तो जो सच है वो सामने आ जाएगा और वो कैसे फेस करेगा सेहान को। अब जो औरंगज़ेब है वो कभी हॉस्पिटल में जा रहा है और गाजी यूसुफ ने अपने बंदे उसके पीछे लगा दिए हैं ताकि, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये अब जो किसी ना किसी तरह से इसकी मर्डर की असल वजह तक पहुंचेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसके पीछे बंदे लगा दिए हैं औरंगज़ेब के, और उनकी कोशिश ये है कि जो औरंगज़ेब है वो जल्द से जल्द लंदन वापस चला जाए। वो कभी हॉस्पिटल में जा रहा है, कभी उसको थ्रेट किया जाता है। बल्कि एक सीन बड़ा अच्छा है वहाँ पे कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है और सेहान को फ़ोन करता है कि मैं हॉस्पिटल पहुँच गया, तुम भी आ जाओ। इतने में जब सेहान वहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ से निकलता है तो उसके बंदे उसको थ्रेट करते हैं, गाजी यूसुफ के बंदे उसको गन पॉइंट के ऊपर थ्रेट करते हैं कि तुम वापस चले जाओ। इतने में फिर वो जो सेहान को दोबारा से फ़ोन में वॉइस नोट करता है, सेहान क्योंकि उसको फ़ोन कर रहा है, तो वो उसको वॉइस नोट करके कहता है कि भाई मैं नहीं आ रहा यहाँ पे हॉस्पिटल और तुम भी वापस चले जाओ, और तुम्हारे ये जो एलएफ का मर्डर है इसका जवाब तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलेगा। सेहान के लिए ये एक बड़ी परेशान कुन बात थी कि उसने कहा है कि उसने उसके, क्योंकि औरंगज़ेब ने ये भी उसको कहा है कि मैं लंदन वापस जा रहा हूँ, और लेकिन वो लंदन वापस जाता नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो सेहान को तो ये कह देता है, लेकिन वो फिर पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन जाके जब वो बताता है कि मुझे मर्डर की एक वो रिपोर्ट दर्ज करवानी है, तो जब उसको पता चलता है कि गाजी यूसुफ के बारे में ये रिपोर्ट है, गाजी यूसुफ के ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट वो करवाना चाह रहा है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है उसके भी कान खड़े होते हैं और वो उसको वहाँ पर रिपोर्ट तो वो दर्ज नहीं करता। तो करता ये है कि उसको अरेस्ट कर लेते हैं, वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर डाल देते हैं औरंगज़ेब को। और जो ज़करिया है उसका गाजी यूसुफ का ख़ास आदमी, ज़करिया को पुलिस ऑफिसर जो है वो फ़ोन करके बुलाता है अपने पास और उसको सारी हकीकत बयान करता है उसके सामने। इतने में क्योंकि क्योंकि औरंगज़ेब ने उसको कहा था सेहान को कि ये जो मर्डर है, इसके कत्ल की जो जो तुम्हें सारी जो अंदर की बात पता चलेगी, तुम्हें अपने फादर से पता चलेगी, तो अपने फादर के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताइए कि उस रात को क्या हुआ था। बाप जो है उसको अपनी टाइप की स्टोरी सुनाता है उसको कि ऐसे ऐसे हुआ था और उसने अपनी वो पंखे से लटकी हुई थी और उसने ऐसे सुसाइड कर ली। तो इतने में तो वहाँ पर उसको सेहान को इस स्टोरी के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा और वहाँ पर वो अपने बाप को कहता है कि बाबा मैं आपको जानता हूँ,
मुझे मालूम है कि आप कौन हैं और आप कितने डेंजरस हैं, और मेरे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का अरेंज करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो ये एक बाप और बेटे का एक सीन ऐसा वहाँ पर उन्होंने क्रिएट किया है, जिसमें वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सीन है ये वहाँ पे। इतने में क्या होता है, जकरिया जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसको दोबारा से थ्रेट किया जाता है औरंगजेब को कि भाई तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए तो टिकट का भी अरेंज कर दिया गया था, अब तुम वापस चले जाओ, नहीं क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है वो गाजी यूसुफ की मर्जी से होता है। अब अगले एपिसोड्स में देखते हैं कि ये जो मर्डर, ये एलएफ का जो मर्डर है उसका और सेहान को इसके बारे में इंफॉर्मेशन किस तरह से मिलती है। अब अगले एपिसोड्स में देखते हैं कि सेहान को एलएफ के मर्डर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन किस तरह से मिलती है, और वो इसके कत्ल तक, क्योंकि सबको पता है, ऑडियंस को तो मालूम है कि गाजी यूसुफ ने उसका कत्ल किया है, सेहान उस तक कैसे पहुंचता है ये अभी देखना बाकी है। सेहान को क्योंकि इस बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा अपने बाप से, और उसको पता है कि उसका बाप जो है वो किस नौइयत का है, उसकी कैसी तबीयत है, और वो अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो उसने उसने अपने बाप को कहा भी है। अब जो नेक्स्ट एपिसोड का जो टीज़र आया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें ये दिखाया गया है कि सेहान जो है, दानिश तैमूर जो है, वो अपना घर को छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको अभी तक वो इंतहाई डिस्टर्ब कंडीशन के अंदर वो कहीं चला गया है, और वो जो गाजी यूसुफ है उसके बंदे जो हैं वो उसको ढूंढ रहे हैं, वो कहता है कि उसको ढूंढो, और लेकिन सेहान का कुछ पता नहीं चल रहा किसी को कहीं पे कि वो किधर गया है, कैसे किस हालत में रह रहा है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो अगले एपिसोड की जो टीज़र में दिखाया गया है वो है, बिल्कुल जब टीज़र एंड हो रहा होता है वहाँ पर एलएफ को दोबारा से दिखाया गया है गाजी यूसुफ के साथ, और गाजी यूसुफ बड़ा हैरान और परेशान होकर कहता है कि एलएफ, तो एलिफ जो है वो आगे से बोलती है एलिफ नहीं, इल्हाम। अब देखना ये है कि ये कोई फ्लैशबैक है, कोई उसको गाजी यूसुफ को कोई ख्यालात आ रहे हैं, या फिर एलिफ का कोई दूसरा पार्ट जो है वो कोई और लड़की है जिसकी शक्ल व सूरत जो है वो एलिफ की तरह की है, वो ड्रामे में इन हो गई है। इट्स येट टू सी नाउ। ओवरऑल ये जो ड्रामा है इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा, एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली जो मैंने देखी, गाजी यूसुफ जो सेहान के फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। दानिश तैमूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और जो एलिफ का कैरेक्टर कर रही हैं वो बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। तो ओवरऑल इट्स ब्यूटीफुल सिनेमैटिक ट्रीट आई वुड से। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लोकेशंस बहुत अच्छी अच्छी दिखाई हैं इस ड्रामे के अंदर, और अभी आगे आगे देखते हैं और क्या क्या इस ड्रामे के अंदर आना है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से अब ये रिवील होगी स्टोरी, और किस तरह से जो सेहान है वो एलिफ के मर्डर तक पहुंचेगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।